डेडपूल के अंदर हमें और कौन कौन से एवेंजर्स देखने को मिल सकते हैं, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कौन प्ले कर सकता है गैलेक्टस को, नई सुपरमैन मूवी के अंदर जॉनथन और मार्था केंट का रोल कौन प्ले करने वाला है, क्विंटन टैरेंटिनो ने कौन से अपने प्रोजेक्ट को अब जाके कैंसिल कर दिया है, क्या ओल्ड बॉय मूवी की टीवी सीरीज आने वाली है, और हेनरी कैविल हमें एक बार फिर से कौन से विचर जैसे कैरेक्टर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आज के इस जी न्यूज के एपिसोड में ऐसे ही बहुत सारे बेहतरीन अपडेट्स हैं और उन सब से अपडेटेड होने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं चलिए सबसे पहले मार्वल की न्यूज से। और मार्वल की न्यूज की शुरुआत सबसे पहले डेडपूल 3 से कैसे नहीं होगी। डेडपूल एंड वुल्वरीन का एक नया ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसके अंदर ये नया ट्रेलर एक्चुअली बहुत ही ज्यादा वुल्वरीन सेंट्रिक था और ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये मूवी वुल्वरीन और डेडपूल दोनों की है। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर हमें कैसेंड्रा नोवा को एज मेन विलन के रूप में कंफर्म कर दिया गया, जिसे एमा कोरिन प्ले कर रही हैं। इसके अलावा फेमके जेनसन, जिन्होंने ओरिजिनल एक्समैन मूवीज के अंदर जीन ग्रे का रोल प्ले किया था, उन्होंने डेडपूल 3 के अंदर अपने वापस आने को टीज किया है। साथ ही बहुत सारे रूमर्स ऐसे भी हैं कि इसमें हमें स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका और हल्क को भी एज कैमियो दिखाया जा सकता है, जिसमें वुल्वरीन और हल्क की लड़ाई दिखाई जा सकती है। ऑफ कोर्स ये सब कुछ सुनकर लग रहा है कि मार्वल को 1 बिलियन से ज्यादा की कमाई करवा सकती है। लास्टली बहुत सारे फैंस ने इस बात को थ्योराइज करना शुरू कर दिया है कि टेलर स्विफ्ट, जो इस मूवी के अंदर एज डेजलर के रूप में दिखने के लिए रूमर्ड है, उन्होंने अपने नए सॉन्ग क्लैरा बाओ के अंदर अपने लिरिक्स में डैजलिंग शब्द का प्रयोग किया है। और बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि टेलर स्विफ्ट अपने आने वाले रोल का यहाँ पर हिंट दे रही हैं। खैर, हो भी सकता है, कौन जाने। आगे बात करते हैं फैंटास्टिक 4 के बारे में। तो जैसा कि आपको पहले भी न्यूज में ये बात पता चल चुकी है कि एक फीमेल सिल्वर सर्फर हमें फैंटास्टिक 4 मूवी के अंदर देखने को मिल सकती है। अब ये न्यूज आई है कि हावियर बारडैम, जो रिसेंटली ड्यून मूवी के अंदर स्टिलगार के रूप में दिखे थे, उन्हें एज गैलेक्टस मार्वल के अंदर कास्ट किया जा सकता है। एंड इन माय ओपिनियन वो एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं और इतनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के लिए उन्हें कास्ट करना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। साथ ही साथ रूमर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि इस मूवी के अंदर हमें यंग फ्रैंकलिन रिचर्ड भी देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा सेंस बना सकता है, क्योंकि सच तो ये है कि सीक्रेट वॉर्स की कहानी के अंदर फ्रैंकलिन रिचर्ड का भी एक बहुत बड़ा हाथ था और उसी ने काइंड ऑफ मार्वल कॉमिक्स को एक बार फिर से सॉफ्ट रिबूट देने में हेल्प की थी। इसके अलावा चलिए बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 की खबरों के बारे में। और हाँ, मैं यहाँ पर टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन 4 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपेरेंटली सोनी सैम राइमी को उनकी ओरिजिनल 4th मूवी को नहीं बनाने देना चाहता फॉर सम रीजन। बट यहाँ पर मार्वल ने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 को बनाने के लिए सैम राइमी को फिर से एक बार अप्रोच किया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, फिलहाल टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की हालत सैम राइमी के टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन की हालत की तरह है जब वो स्पाइडरमैन 2 में था। इस हिसाब से सैम राइमी के लिए स्पाइडरमैन को हैंडल करना काफी ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा चलिए बात करते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की, जहां पर हमें एक नया विलन टीज किया गया है और वो होने वाली है फीमेल डायमंडबैक। इस विलन के रूमर्स और हिंट्स हमें पिछले साल की शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है, जहां पर इस बात की रूमर्स थी कि रोजा सलाजार, जिन्होंने अरीटा बैटल एंजल के अंदर अरीटा का रोल प्ले किया था, वही इस कैरेक्टर को प्ले करेंगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ऑलरेडी एक मेल डायमंडबैक एग्जिस्ट करता है, जो कि हमें नेटफ्लिक्स के ल्यूक केज के सीजन 1 में देखने को मिला था। और अगर नेटफ्लिक्स के शोज अब MCU के कैनन हो रहे हैं, तो वो कैरेक्टर भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैनन होना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं डीसी के थोड़े अपडेट से, जहां पर आने वाली सुपरमैन मूवी के अंदर मार्था केंट और जॉनथन केंट का रोल कौन प्ले करेगा, इस बात को अनाउंस किया गया है जेम्स गन के द्वारा। जहां पर अपेरेंटली नेवा हॉवेल सुपरमैन की मॉम मार्था केंट का रोल प्ले करेंगी, वहीं पर प्रूविट टेलर सुपरमैन के पिता जॉनथन केंट का रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा चलिए बात करते हैं बाकी के हॉलीवुड की न्यूज की। तो यहाँ पर सबसे पहले ड्यून 3 की बात की जाए तो उसकी स्क्रिप्ट फिलहाल डेनी विल्नव ने शुरू कर दिया है और एक बार स्क्रिप्टिंग के खत्म होने के बाद इसकी आगे की फिल्मिंग की अपडेट्स मिल पाएंगी। वैसे मैंने रिसेंटली ड्यून 2 की 15 फैक्ट वीडियो चैनल पर अपलोड की है और उससे कुछ दिन पहले ही मैंने ड्यून 1 की भी 15 फैक्ट की वीडियो अपलोड की थी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन वीडियोस को चेकआउट जरूर करिएगा। इसके अलावा बात करते हैं जैक स्नाइडर की। तो फिलहाल जैक स्नाइडर के फैंस के साथ साथ कई सारे कैजुअल फैंस भी जैक स्नाइडर से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं, जहां पर उनकी रेबल मून 2 मूवी अब तक की सबसे लोएस्ट रेटेड मूवी बन चुकी है, जहां पर इसे 13% की रेटिंग मिली है और ये जैक स्नाइडर के करियर का सबसे कम रेटिंग और परसेंटेज है।
बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है कि रेबल मून के अंदर हमें बहुत कुछ एक साथ दिखाया गया था और इनके बीच में कोई स्पेसिफिक कनेक्शन या डेवलपमेंट को एस्टैब्लिश नहीं किया गया था, जिसके कारण ये मूवीज लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई। इसके अलावा जैक स्नाइडर ने रिसेंटली इस बात को भी रिवील किया कि उन्होंने अपने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर लियोनार्डो डिकैप्रियो को एज लेक्स लूथर के लिए अप्रोच किया था, जिसे उन्होंने उस समय मना कर दिया था। इससे पहले उन्होंने टॉम क्रूज को भी वॉचमैन के अंदर ओज़िमैंडियस के लिए अप्रोच किया था, लेकिन टॉम क्रूज रॉरशैक का रोल प्ले करना चाहते थे, जिसके कारण वो इस मूवी का हिस्सा नहीं बन पाए थे। आगे बात करते हैं सिविल वॉर की, जो अमेरिकन A24 प्रोडक्शन की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी होने वाली है और फिलहाल इसने अपना ओपनिंग बिजनेस $40 मिलियन के साथ किया है, जो कि काफी इम्प्रेसिव है। साथ ही साथ इस मूवी के पोस्टर में AI के जनरेटेड इमेजेस का यूज करने की वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी साइड में चल रही है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट ही अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके कारण ये लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है। इसके अलावा अगर आप माइनक्राफ्ट फैन हैं तो माइनक्राफ्ट की तरफ से खबर आ रही है कि माइनक्राफ्ट की ऑफिशियल मूवी, जिसमें जैक ब्लैक स्टीव का रोल प्ले कर रहे थे, उसकी शूटिंग अब खत्म हो चुकी है। इसके अलावा चलिए बात करते हैं क्विंटन टैरेंटिनो के एक कैंसिल प्रोजेक्ट के बारे में, जहाँ पर क्विंटन टैरेंटिनो की मूवी द मूवी क्रिटिक, जो बेसिकली 4 साल से डेवलपमेंट में थी, उसे यहाँ पर उन्होंने कैंसिल कर दिया है और अब वो फिलहाल किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, जहाँ पर वो फिलहाल अपना ध्यान अभी किसी वेब सीरीज पर देना चाहते हैं। वैसे क्विंटन टैरेंटिनो की द मूवी क्रिटिक बेसिकली उनकी पिछली आई मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड से कनेक्ट करने वाली थी और हमें यहाँ पर ब्रैड पिट का कैमियो देखने को मिल सकता था। खैर, जब यहाँ पर डायरेक्शन की बात चल रही है तो यहाँ पर स्टीवन स्पीलबर्ग ने भी अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट को हिंट किया है, जहाँ पर उनकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट UFOs पर फोकस करेगी और ये बेसिकली एक नया आइडिया होगी जो किसी और आइडिया या कहानी पर बेस्ड नहीं होगी। लगता है इस बार कोई सत्यजीत रे की नोट नहीं होने मिली। एनीवे, आगे बात करते हैं फॉलआउट के सीजन 2 के बारे में, जहां पर जैसा कि सीजन 1 को काफी अच्छे खासे पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं, सीजन 2 को ऑफिशियली Amazon ने रिन्यू कर दिया है और लगता है Amazon का इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना अभी बहुत लंबा चलेगा। इसके अलावा ओल्ड बॉय, जो बेसिकली एक बहुत ही बेहतरीन सुपरहिट कोरियन मूवी थी, जिसे इंग्लिश में जॉश ब्रोलिन के रूप में रीमेक किया गया था, अब इस पर डायरेक्टर पार्क सून हो अपनी इस मूवी का एक टीवी सीरीज एडॉप्टेशन रीमेक करना चाहते हैं, जिसकी स्क्रिप्टिंग पर उन्होंने काम चालू भी कर दिया है। आगे बात करते हैं नाउ यू सी मी 3 के बारे में, जहां पर इसके सेकंड पार्ट को आए ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं और अब जाकर इसके थर्ड पार्ट को कंफर्म किया गया है, जहां पर इसकी सारी की सारी कास्ट इस मूवी में रिटर्न करने वाली है। आगे बात करते हैं विचर 3 के सीजन 5 के बारे में, तो यहाँ पर बेसिकली विचर के सीजन 5 को एक्चुअली रिन्यू कर दिया गया है, बट अपेरेंटली यही सीजन एक्चुअली इस सीरीज का आखिरी सीजन होगा, क्योंकि सीजन 4 में हेनरी कैविल को चेंज किया गया है लियम हेम्सवर्थ से, जो ऑफ कोर्स बहुत सारे फैंस को ऑलरेडी लेट डाउन कर चुका है, तो ये चीज सेंस बनाती है। इसके अलावा बात करते हैं क्रो मूवी के बारे में, जहां पर बिल स्कार्सगार्ड, जिन्होंने पहले पेनीवाइज का रोल प्ले किया था, अभी फिलहाल वो क्रो मूवी के अंदर एक लीड का रोल प्ले करने वाले हैं, जो इस साल 23 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे डिले किया गया है 31 अगस्त तक। इसके अलावा मार्टिन स्कॉर्सेसे की बात की जाए तो उन्होंने रिसेंटली एक नई मूवी को टीज किया है, जहां पर ये मूवी जीसस पर बेस्ड होने वाली है और यहाँ पर इस रोल के लिए एंड्रू गारफील्ड या माइल्स टेलर को वो मेन लीड में कास्ट करना चाहते हैं और यहाँ पर उनका झुकाव एंड्रू गारफील्ड की तरफ ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ पहले भी काम किया है। खैर, हेनरी कैविल अगर विचर के रोल में वापस नहीं आ सकते तो विचर जैसे रोल में वो वापस जरूर आ सकते हैं, जहां पर रिसेंटली हाईलैंडर फ्रेंचाइजी, जो 80s की सुपरहिट फ्रेंचाइजी थी, उसे अब रीमेक किया जा रहा है और माना जा रहा है कि यहाँ पर हेनरी कैविल को एज लीड इस प्रोजेक्ट के लिए चुना जा सकता है और इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे चैड स्टेहेल्स्की, जो जॉन विक के डायरेक्टर रह चुके हैं। और इस वीक की फाइनल न्यूज के बारे में बात करें तो गॉडजिला -1 OTT पर रिलीज होने वाली है, लेकिन सिर्फ जापान के Amazon प्राइम में। उम्मीद करते हैं कि ये बाकी देशों में भी जल्दी से जल्दी रिलीज होगी। आप में से शायद बहुत लोग को ये बात ना मालूम हो कि इस साल की बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड इसी मूवी ने जीता था। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको इस हफ्ते के और कौन कौन से न्यूज के बारे में मालूम है। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।